हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम करने वाले हैं टॉपिक कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स, चैप्टर 9 रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में एक टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स। तो सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे कंपनी है, ये मैं कौन बना रहा हूँ, ये पब्लिक है। कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने लोगों को इनवाइट किया, आओ हमें लोन दो। तो पब्लिक ने इनको लोन दिया और कंपनी ने इनको प्रॉमिस किया, फर्स्ट प्रॉमिस किया लोन रीपे करने का, सेकंड प्रॉमिस किया इंटरेस्ट पे करने का। एक रेगुलर इंटरवल पे इंटरेस्ट पे करेगी कंपनी। पब्लिक ने इनको लोन दिया कंपनी को, और कंपनी ने दो प्रॉमिस किए पब्लिक से, लोन वापस करेंगे और इंटरेस्ट भी पे करते रहेंगे रेगुलर इंटरवल पे। लोन कितने सालों के लिए लिया गया है, ये टर्म एंड कंडीशन में पहले से डिसाइडेड होता है, और इंटरेस्ट किस रेट से पे किया जाएगा ये भी पहले से तय होता है। इन लोगों को हम बोलते हैं डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है सर। अब क्या होता है, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ इंटरेस्ट की, मैं बात नहीं करूँगा, मैं सीधी सीधी बात करने वाला हूँ लोन रीपे की, यानी डिबेंचर को रिडीम करने की। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, लोन लेने को डिबेंचर इशूड। और यहाँ पे जो लोन रीपे कर रही है कंपनी, उसको बोल सकते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है सर। तो अब हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से कंपनी वापस करेगी पैसे। लोन को रीपे करना है, तो लोन को रीपे करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, दिमाग लगाना है आपको साथ साथ मेरे। सबसे पहले कैश में रीपेमेंट कर दो। सेकंड तरीका है कैश में रीपेमेंट ना करके आप उनको कंपनी के इक्विटी शेयर्स दे दो, या फिर प्रेफरेंस शेयर्स दे दो। मतलब लेंडर्स को आप क्या बना दो, ओनर बना दो कंपनी के। ठीक है। या फिर तीसरा तरीका हो सकता है न्यू डिबेंचर्स इशू कर दो। सर ये लास्ट वाला तरीका थोड़ा समझ नहीं आया, न्यू डिबेंचर मतलब क्या। सपोज ओल्ड डिबेंचर जो अभी हमने इशू कर रखे हैं ऑलरेडी, वो है 10% रेट वाले। कंपनी कहती है, इन डिबेंचर होल्डर्स को एक ऑप्शन देती है कि आप चाहें तो मैच्योरिटी डेट पर, यानी रिडम्पशन डेट पर, या उससे पहले आप अपने डिबेंचर को कन्वर्ट करा सकते हैं 12% डिबेंचर में। तो ये कौन से डिबेंचर हो गए, ये न्यू डिबेंचर्स हैं। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको चेंज मिलेगा। यहाँ पे पहले 10% वाले डिबेंचर्स थे, अब कितने हुए, 12% वाले डिबेंचर कंपनी इशू कर रही है। तो ये ऑफर होता है। डिबेंचर होल्डर के पास एक ऑप्शन होता है, कैश में लेना चाहे कैश में ले सकता है, कन्वर्ट कराना चाहे कन्वर्ट करा सकते हैं, इक्विटी में कराना चाहे इक्विटी में, प्रेफरेंस में चाहे प्रेफरेंस में, या फिर नए डिबेंचर वो लेना चाहे तो वो भी करा सकता है। ये जो है फर्स्ट कैटेगरी, इसको मैं कन्वर्जन नहीं बोलता। इसको कन्वर्जन हम बोल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई कन्वर्ट नहीं हो रहा, किसी अदर लायबिलिटी में कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा है। इन दोनों को हम कन्वर्जन बोलेंगे। ठीक है। तो जल्दी से एक बार दोबारा से सारा कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए वीडियो को। अगर आप लोग को जल्दी लगी है तो वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे आप समझने की कोशिश कीजिए। बाकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। कंपनी पब्लिक से लोन ले रही है और उनको दो प्रॉमिस करती है, लोन रीपे करेंगे आपका टाइम से, और क्या करेंगे, इंटरेस्ट आपको रेगुलर इंटरवल पर देते रहेंगे। ठीक है। जब आपकी रिडम्पशन की डेट आएगी, यानी मेच्योरिटी डेट आएगी, उस वक्त आपको, अगर आप चाहते हैं तो कैश में पैसे दे देंगे, और अगर आप चाहते हैं तो एक ऑप्शन भी आपको मिलता है। कई बार ऑप्शन दिया जाता है कि आप मालिक बनना चाहे मालिक बन सकते हैं,
या फिर नए डिबेंचर होल्डर बनना चाहें तो वो भी आप बन सकते हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट अब हम आगे देखते हैं कि इसके अंदर जर्नल एंट्री किस तरीके से करनी है, क्योंकि हमें तो जर्नल एंट्री से मतलब है, हमें जर्नल एंट्री के मार्क्स मिलने वाले हैं। चलिए दोस्तों, तो शुरू करेंगे। सबसे पहले जब भी आपके पास कन्वर्जन का क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में, तो आप हमेशा उसको ब्रेक करके पढ़ेंगे, आधा आधा करके पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ कैसे। तो ब्रेक करके कैसे पढ़ना है, सबसे पहले यहाँ पे आप रिडम्पशन करो, डिबेंचर होल्डर की रिडम्पशन करो। रिडम्पशन की एंट्रीज होती हैं यहाँ पे ये कौन सी है, रिडम्पशन डेट। तो यहाँ पे एंट्री होगी फर्स्ट में परसेंटेज डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर्स, या फिर यहाँ पे हो सकती है परसेंटेज डिबेंचर्स प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू डिबेंचर होल्डर्स। इन दोनों में से कोई एक एंट्री यहाँ पे होगी। कई बार रिडम्पशन, इसको मैं क्या बोलूँगा, एट पार, रिडम्पशन एट पार, इसको बोलूँगा रिडम्पशन एट प्रीमियम। ठीक है सर, ये हमें समझ आ गई है। आगे फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, ड्यू करेंगे, अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड आप इनको, अब मैं कैश वाला केस डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि वो कन्वर्जन में फॉल नहीं करता। तो अगर हम इनको इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं तो डिबेंचर होल्डर डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल, या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, या फिर क्या हो सकता है, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो नए शेयर दे रहे हैं वो प्रीमियम पे दे रहे हो, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। जी सर। उसके बाद कई बार आप इसको शेयर में ना कन्वर्ट करके डिबेंचर्स, न्यू डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू न्यू डिबेंचर। मैं यहाँ न्यू डिबेंचर लिख देता हूँ, मतलब यहाँ पे ये 10% है सपोज, और ये कितना होगा 12%, मैंने इसको न्यू डिबेंचर लिख दिया। ठीक है, ये हमने किस पे किया, एट पार। हमने न्यू डिबेंचर किस पे इशू करें, एट पार। या फिर ऐसा हो सकता है कि न्यू डिबेंचर प्रीमियम पे इशू करेंगे, तो एंट्री बनेगी डिबेंचर होल्डर्स डेबिट टू न्यू डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन, ओ सॉरी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, और इसके बाद मैं नेक्स्ट पेज इसके लिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ जो एंट्री आनी थी मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। अब साफ दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो लास्ट वाली, या कई बार डिस्काउंट पे न्यू डिबेंचर इशू हो सकते हैं, तो एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स टू
न्यू डिबेंचर्स। ओके, तो जल्दी से एक बार सारा रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे आपको 2 स्टेप में काम करना है, स्टेप 1, स्टेप 2। तो स्टेप 1 में सबसे पहले आपको रिडम्पशन डेट पर ड्यू की एंट्री करनी है, डिबेंचर अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स, परसेंटेज डिबेंचर्स अगर एट पार पे रिडम्पशन हो रही है टू डिबेंचर होल्डर, और प्रीमियम पे हो रही है तो डिबेंचर परसेंटेज डिबेंचर प्रीमियम रिडम्पशन डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। ये आपकी फर्स्ट स्टेप में एंट्री होंगी। फिर सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, अब इन डिबेंचर होल्डर को पैसा देना है तो डिबेंचर होल्डर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर हम नए शेयर प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो डिबेंचर होल्डर डेबिट टू इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यहाँ पे डिस्काउंट नहीं आएगा क्योंकि नए शेयर्स डिस्काउंट पे इशू करना अलाउ नहीं है। फिर आगे देखते हैं, डिबेंचर होल्डर को अगर हम नए डिबेंचर देते हैं तो डिबेंचर जो नए डिबेंचर इशू कर रहे हैं वो डिस्काउंट पे भी हो सकते हैं, प्रीमियम पे हो सकते हैं और पार पे भी हो सकते हैं। पार पे होंगे तो ये एंट्री होगी ये वाली, और प्रीमियम पे होगी तो ये एंट्री हो जाएगी, और डिस्काउंट पे होंगे तो ये वाली एंट्री हो जाएगी। यहाँ पर इन दोनों केसेस में या यहाँ पे जहाँ पे प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे इशू किए जा रहे हैं डिबेंचर्स या फिर शेयर जो प्रीमियम पे इशू किए जा रहे हैं, वहाँ पे हम एक फॉर्मूला भी यूज़ करते हैं, और फॉर्मूला मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। फॉर्मूला होगा ये, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर टू बी इशूड, अमाउंट टू बी पेड, कितना अमाउंट पे करना है अपॉन इशू प्राइस। ये फॉर्मूला आपने पहले भी देखा हुआ है। ये कहाँ देखा हुआ है, शेयर कैपिटल का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, और चैप्टर नंबर 7 में आपने जब शेयर कंसिडरेशन अदर देन वाला कॉन्सेप्ट, जब आप वेंडर को शेयर्स देते थे तब भी एक फॉर्मूला यूज करते थे इस तरह का, याद आ रहा है? जी सर, वैसे ही ये अगर मैं डिबेंचर के बारे में बात करूंगा, नंबर ऑफ न्यू डिबेंचर्स टू बी इशूड, सेम ही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे इक्विटी और प्रेफरेंस की जगह पे हमने डिबेंचर लिखा है। अमाउंट टू बी पेड, कितना अमाउंट पे करना है डिबेंचर होल्डर को, अपॉन इशू प्राइस। जो नए डिबेंचर हम दे रहे हैं वो इशू प्राइस, उनका इशू प्राइस क्या है, वो पार पे हो सकते हैं, डिस्काउंट पे हो सकते हैं या फिर प्रीमियम पे हो सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी, अभी हमने जस्ट लिखा है। उसके बाद जब मैं आपको पूरा समझाऊंगा तो हर चीज़ को कनेक्ट कर दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना आए। ठीक है दोस्तों, तो सॉरी ये स्लाइड ज़्यादा पीछे हो गई, यहाँ से हमने शुरू किया था। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।